बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपके साथ एक इंटरनेशनल खबर, इंटरनेशनल सिचुएशन, वो क्या चल रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या चल रही हैं, और दो सुपर पावर्स, एक अमेरिका और एक चीन, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और चीन जो है वो पहली बार जो है वो अमेरिका के लिए, अमेरिकी सदर ये तस्लीम कर रहे हैं कि चाइना से हकीकी ख़तरा आ चुका है, और अगर अमेरिका ने अपनी रवायती पॉलिसियों को तर्क ना किया और गैर रवायती तरीके इख्तियार ना किए तो चाइना जो है वो अमेरिका का हिस्सा भी खा जाएगा और अमेरिका के हाथ से जो सुपर पावरी है वो निकल जाएगी। एक रिपोर्ट है मुख्तलिफ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसके बाद फिर चाइना को घेरने की जो कोशिश की जा रही है उसका भी आपको वो खबरें भी आपसे शेयर करूँगा। और चीन क्या इससे खौफज़दा है, अमेरिकी जो कोशिशें हैं, अमेरिकी काविशें हैं, या फिर चाइना ने भी कुछ तैयारियाँ की हुई हैं। और हमारे लिए अच्छी खबर इसलिए है कि अगर चाइना हमारा पड़ोसी है और तहादी भी है और बहुत अच्छा तहादी है और बहुत अच्छा दोस्त है, तो अगर चाइना के बारे में कोई अच्छी खबर आती है तो यकीनन उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी मिलता है। तो अमेरिकी सदर जो बाइडन क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि तेज़ी से तरक्की करते और दुनिया की बड़ी मईशत को उभरने वाले मुल्क चीन को काबू करने का वक्त आ चुका है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सेनेटर्स के साथ गुफ्तगू की है, अपने सेनेटर्स के साथ, और उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर इक़दाम नहीं करता तो चीन हमारा हिस्सा भी खा जाएगा। और ये पहली दफ़ा अमेरिका के सदर जो हैं वो अपने सेनेटर इन कैमरा सेशन जो होता है उसमें ये इज़हार ख्याल किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी जो है वो बहुत ज़रूरी है, यानी गैर रवायती तरीके इख्तियार करें और जंगी बुनियादों पर इक़दाम करें अगर हमने चीन का मुकाबला करना है, वरना चीन मुआशी एतबार से बहुत आगे निकल चुका है अमेरिका से। और उसमें खदशात का इजहार भी किया उन्होंने चीन के बारे में कि ये अमेरिकी मफादात, दुनिया भर में जो अमेरिका के मफादात हैं वो हिट हो सकते हैं, बल्कि हिट हो रहे हैं। चीनी सदर ने इसीलिए जो अमेरिका जो बाइडन की तरफ से इंसानी हकूक़ का मामला उठाया था तो चीनी सदर ने उसका तुर्की बतुर्की जवाब दिया था, दो बदू दू तड़ाक अंदाज में जवाब दिया, और उस वक्त वहीं पे प्रेसिडेंट जो बाइडन को स्नैप किया था कि ऐसी बातें ना की जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अमेरिकी सेनेट्स को ख़बरदार किया मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, और उन्होंने कहा कि अगर हमने दुनिया में अपना मुकाम पैदा करना है तो फिर चीन का जो ट्रांसपोर्टेशन और माहौलियात में तमाम शुबों के मसाइल और दीगर चीज़ों में बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी हो रही है और चाइना कर रहा है, इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को इससे कहीं ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये चीज़ फिर ये भी कहा कि चीन ने रेल के शोबे में बहुत बड़ा कदम उठाया है और उसके पास पहले से 225 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली रेल है। तो चाइना की जो तरक्की और खुशहाली है वो अब तंग कर रही है अमेरिका को, और अमेरिका के लिए एक वाक़तन चैलेंज बन चुकी है, और इसीलिए चाइना को घेरने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिशें की जा रही हैं। वो क्वाड के फोरम पे भी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, और उसको ताइवान में उलझाया जा रहा है, उसको हांगकॉन्ग में उलझाया जा रहा है, उसको साउथ चाइना सी में उलझाया जा रहा है। तो ये सारे मैं आपसे बाई बाई इन सबको लूँगा, क्योंकि चाइना जो है वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया कई अशरों के बाद। पहली बार 2020 में चाइना मुआशी एतबार से, गैर मुल्की सरमायाकारी के एतबार से अमेरिका समेत पूरी दुनिया को उसने पछाड़ दिया, और वो पहले नंबर पर आया है 2020 में। इसमें क्या किया है, कई दहाइयों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा क्या दादोशुमार है कि 2020 में अमेरिका में नई सरमायाकारी 49% तक गिर गई। अमेरिका में नई सरमायाकारी 49% तक गिर गई, और सरमायाकारी में 4% इजाफे ने चीन को दूसरे से पहले नंबर पर पहुंचा दिया, जबकि कोरोना वबा के दौरे में सरमायाकारों का रुख अब मशरक़ की जानिब बढ़ गया है, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की ये कोरोना की वजह से जो सरमायाकार भी पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं। ये अमेरिकी अखबार, और कोई हमारा अखबार नहीं, अमेरिकी अखबार और चाइना का भी नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसमें एक मुफस्सल रिपोर्ट है कि चीन को 2020 में मुआशी नमू हासिल करने वाला वाहिद मुल्क करार देते हुए ये इंकशाफ हुआ कि चीनी मईशत का हुजम पहली बार, यानी कि चाइना की तारीख में पहली बार हुजम जो है वो 100 ट्रिलियन हो गया, यानी कि 100 खरब युआन तक पहुंच गया है। और 1 ट्रिलियन जो है वो 1000 अरब का होता है, तो 100 ट्रिलियन युआन तक से ज़्यादा हो गया। इससे आप इसकी वर्थ अंदाज़ा लगा लें ये कहाँ तक चली गई। और जो इत्तलात हैं वो ये है कि 2020 में चीनी GDP की मालियत 101.5986 ट्रिलियन युआन, यानी कि वही जो मैंने बचाई वो हो गया, और 2019 की निस्बत 2.3% रिकॉर्ड इजाफा किया गया। और उसमें इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया आलमी ज़राए अबलाग ने भी, जिसकी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन इशारा कर रहे हैं
बल्कि इशारा नहीं कर रहे, बता रहे हैं अपने सेनेटर्स को अपने मुख्तदर हलकों में। पिछले साल 2020 में दरामदात और बरामदात की मजमूई मालियत जो है वो 32,155 बिलियन, एक बार फिर सुन लें कि 32,155 अरब युआन थी, और जबकि 1.9% इसमें इजाफा हुआ, और बरामदात की जो मालियत है वो 4% इजाफे के साथ 17,932 अरब युआन तक जा पहुंची, और बरामदात जो हैं वो कमी के साथ 14,233 अरब युआन तक रहीं। मामूल की तिजारत में दरामदात और बरामदात की मालियत का हिस्सा कुल दरामदात और बरामदात में 59.9% बना, जो 2019 के मुकाबले में 0.9% ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन है, और कोविड के बावजूद जो चाइना है उसने सबको पिछाड़ दिया, अमेरिका को भी। अब ये सारी सिचुएशन के बाद अब आप समझ गए होंगे कि प्रेसिडेंट जो बाइडन अपने सेनेटर्स को, अपनी पार्लियामान को, अपनी काबीना को इस खतरे से क्यों आगाह कर रहे हैं। इसीलिए अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि चाइना के गिर्द घेरा तंग किया जाए और उसको हांगकांग में और ताइवान के मामले में उलझाया जाए। जबकि चाइना ने क्या किया है, चीन ने हांगकांग के अवाम के लिए बरतानवी पासपोर्ट को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया, और BNO को मज़ीद तस्लीम वो कहते हैं कि नहीं किया जाएगा, बरतानिया का कौमी पासपोर्ट। चीन ने कहा है कि हांगकांग के अवाम के लिए, लिहाजा ये जो एक चल रहा है झगड़ा उसके बारे में ये चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन 31 जनवरी से नाम नेहाद BNO पासपोर्ट, शफी दस्तावेज़ात, शनाख्ती कार्ड दस्तावेज़ात को तस्लीम नहीं करेगा, और इसके लिए चाइना की तरफ से ये सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, और कहा कि बीजिंग ने इस अमल को कई महीनों से इल्तवा में रखा हुआ था, और इसको नेशनल सिक्योरिटी कानून से जोड़ा गया था, जिसके तहत कानून के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं, हुकूमत के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं हो सकता। तो BNO पासपोर्ट के हामिल, यानी बरतानवी पासपोर्ट के हामिल अफराद इतवार से बरतानिया में 5 साल तक रहने और काम करने के अहल होंगे, और मुमकिन तौर पर बरियत भी दी जाएगी। BNO पासपोर्ट से कबल हांगकांग के शहरियों को बरतानिया में सिर्फ 6 माह तक रहने की इजाज़त थी, जबकि काम करने का हक नहीं दिया गया था। अब बरतानिया ने वो सब काम कर दिया है, लेकिन चाइना जो है वो उसकी तरफ से वाज़ेह तौर पर यह आ गया है कि हांगकांग के शहरियों के लिए हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि बरतानवी पासपोर्ट उनको दिया जाए। दूसरा जो एक अहम मैदान है वो है ताइवान, और ताइवान और साउथ चाइना सी, जनूबी चीन जिसे कहते हैं, वहाँ पे एक सख्त कशीदगी चल रही है। अमेरिका मुसलसल अपने एयरक्राफ्ट जो है और जहाज़ वो साउथ चाइना सी भेजता है, और उस पर चाइना के वज़ारत ख़ारजा काफ़ी तिलमिलाई है, और उन्होंने कहा है कि ये अमन के लिए ठीक नहीं, और इस तरह के जहाज़ चीन की जानिब से चीन की हदूद में आना ये दुरुस्त नहीं है, और इससे कशीदगी बढ़ेगी। और ये जो बाइडन के सदर बनने के बाद भी ये सिलसिला जारी है, और उसकी रीज़न ये है कि ताइवान जो है वो चाइना समझता है, चाइना का क्लेम है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। और अमेरिकी नेवी क्या करती है, अमेरिकी नेवी ये करती है कि जिसके जहाज़ जो हैं, अमेरिकी पहली बेड़े जो हैं ख़ास तौर पे वो आ जाते हैं साउथ चाइना सी में, जहाँ वियतनाम, मलेशिया, फिलिपाइन, ब्रुनाई और ताइवान के दावे हैं। तो अमेरिका जो है इस सिलसिले में चीन की हदूद में दाखिल होता है, ये चाइना का कहना है, और अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर इससे मामला तल्ख होंगे, बढ़ेंगे। चीन के सदर का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस पर आया, वो मैं आपसे बताता हूँ आपको। और चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर इस तरह का दोबारा होता है तो इससे बाकायदा तौर पे चाइना जो है वो अपने इलाकों को अपने बहरी हदूद के दिफा का भी तहफ़्फ़ुज़ करने का हक़ पूरा रखता है, और वो करेगा। इसी तरीके से अमेरिका समेत दीगर ममालिक जो हैं उसके ताइवान के साथ कोई बाकायदा सिफारती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ताइवान को दुनिया के बड़े ममालिक का जो तावन है वो हासिल है, और उसको खड़ा किया जाता है चाइना के मुकाबले में। और याद है कि जब ताइवान की हदूद में ये अमेरिकी बहरी बेड़े आए थे तो चाइना के जो एयरक्राफ्ट थे, जंगी लड़ाका तैयारे, उन्होंने परवाज़ें भी उड़ाने भी भरी थी और एक आध हमला भी किया था, और जिस पे काफ़ी तिलमिलाया था ताइवान भी और अमेरिका भी, लेकिन चाइना ने उसके बारे में किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। जबकि चीन, वो ये ज़हन में रखिए कि चीन जो है इन पानियों पर भी अपना जो मलकियत का दावा रखता है, और वो समझता है कि चीन के अलावा इन हदूद में जो भी कश्तियाँ जहाज़ आते हैं वो चाइना को चैलेंज करने के लिए आते हैं। उसका जवाब चाइना ने दिया, और चाइना ने दिया कि चीन की तरफ से भी फ़ौजी मशक़ें हुई और मुतनाज़ पानियों में फ़ौजी मशक़ें हुई। साउथ चाइना सी, इसमें चीन ने न सिर्फ फ़ौजी मशक़ें की बल्कि अपने ताकत का भी मुज़ाहरा किया, और उसके लिए ख़ास तौर पे जो चाइना की तरफ से ये कहा गया कि इन फ़ौजी मशक़ों का मकसद अमेरिका को पैगाम देना है कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं और अमेरिका की जारहियत के लिए भी तैयार हैं। जो मैंने बताई मुआशी सूरत हाल, तो
के पस मंज़र में ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ज़ाहिर है जब कोई बहुत आगे निकल रहा हो माशी एतबार से, ये हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी वही है जो हमारे शहरों में और गाँव में और मुल्क में होती है, और आपस में जो बिजनेसमैन हैं वो एक दूसरे की टांगें खींचते हैं उलझाने के लिए कि किसी भी तरीके से इसकी मुआशी तरक्की रुके और इसकी फैक्ट्री बंद हो, इनको नॉन इश्यूज़ में उलझा दिया जाए, किसी लड़ाई में उलझा दिया जाए, तो झगड़ों में उलझा दिया जाए। तो यही काम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है आम आदमी की ज़ुबान में, तो वहाँ पर भी यही पॉलिटिक्स होती है। तो उसका मकसद उन्होंने कहा कि मुतनाज़ पानियों में जो चीन की बहरिया ने मछलियाँ की हैं, उसको बिल्कुल अमरीका को हमने पैगाम दिया है कि हम भी तैयार हैं किसी भी किस्म की जारहियत के लिए और हम दबने वाले नहीं हैं, यानी कि चाइना अमेरिका को ये कह रहा है। और फिर चाइना के जो तर्जमान हैं चीन में, चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान और चीनी हुकूमत के तर्जमान, उनकी तरफ से बीजिंग से वाज़ेह तौर पर आया कि जो बाइडन चाइना के बारे में कोई भी ताइवान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये मैसेज है कि बैरूनी मुदाखलत और इख्तियार अंगेज़ी फैलाने वाली ताइवान की आज़ादी की हामी कुव्वतों को एक वाज़ेह जवाब है कि अगर ताइवान को आज़ाद करवाया गया या ताइवान की आज़ादी की बात की गई तो इसका मतलब है ऐलान जंग, और चाइना जो है वो ये ऐलान जंग करता है। तो यहाँ तक मामला पहुँचा हुआ है। हांगकॉन्ग का मामला हो, ताइवान का मामला हो और इंडिया के साथ मामला हो, या साउथ चाइना सी में अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज अमरीका या इनडायरेक्टली इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ चाइना की तरफ से वाज़ेह ऐलान कि ये ऐलान जंग होगा और इसके लिए हम तैयार हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो बाकी खुद माशाल्लाह समझदार हैं, खुद भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।